यह कथा द्वारिका के उन दिनों की है जब श्री कृष्ण अपने नगर में न्याय, धर्म और नैतिकता की स्थापना के लिए विभिन्न उपाय कर रहे थे। द्वारका एक आदर्श नगर था, लेकिन इस आदर्श नगर में भी मानव स्वभाव और उसकी कमजोरियों के कारण समस्याएं उत्पन्न रहती थीं। द्वारका के बाहरी क्षेत्र में एक संपन्न व्यापारी रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला का सौंदर्य अनुपम था और उसकी बुद्धि भी अप्रशंसनीय थी, लेकिन उसे अपने सौंदर्य और बुद्धि पर घमंड हो गया था। सुशीला को लगता था कि उसके रूप और बुद्धि के कारण वह जो चाहे कर सकती है और उसे कोई रोक नहीं सकता। जब सुशीला के विवाह योग्य होने का समय आया, तो उसके पिता ने उसके लिए योग्य वर खोजने की शुरुआत की। कई राज्यों के राजकुमार और धनवान व्यापारी सुशीला का हाथ मांगने के लिए द्वारका आए, लेकिन सुशीला ने सभी को ठुकरा दिया। उसे किसी के साथ भी बंधन में बंधने का विचार नहीं भाता था। वह स्वतंत्रता चाहती थी और सोचती थी कि विवाह उसके स्वतंत्र जीवन पर एक बंधन होगा। धीरे धीरे सुशीला ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने ही नगर के कुछ चरित्रहीन लोगों का साथ देना शुरू कर दिया। उसने अपने सौंदर्य और बुद्धि का उपयोग कर कई पुरुषों को अपने जाल में फंसाया। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव तरीका अपनाती, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। इस प्रकार सुशीला ने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। सुशीला ने इस आचरण के कारण धीरे धीरे द्वारका में अशांति फैलने लगी। जिन पुरुषों को उसने अपने जाल में फंसाया था, वे आपस में झगड़ने लगे। कुछ ने अपने परिवारों को छोड़ दिया, तो कुछ ने अपना व्यवसाय नष्ट कर लिया। नगर की महिलाओं के बीच भी द्वेष फैलने लगा। समाज में अविश्वास और ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। द्वारका जो कभी आदर्श नगर था, अब धीरे धीरे अशांति और अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। जब यह स्थिति असहनीय हो गई, तो द्वारका के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। श्री कृष्ण ने इस समस्या की जड़ को समझा और उन्होंने सुशीला को एक अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने सुशीला को अपने महल में बुलाया और उसे शांतिपूर्वक समझाया। सुशीला, तुमने अपने सौंदर्य और बुद्धि का उपयोग अनुचित तरीके से किया है। तुमने समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और इसके परिणाम स्वरूप नगर में अशांति फैली है। एक महिला का चरित्र न केवल उसका स्वयं का सम्मान होता है, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार होता है। अगर तुमने अपना आचरण नहीं सुधारा, तो यह समाज के पतन का कारण बनेगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सुशीला की आंखें खुल गईं। उसे अपने कृत्यों का परिणाम समझ में आया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने गलतियों को सुधारने का वचन लिया। उसने अपने सभी अनुचित संबंधों को समाप्त कर दिया और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। उसने समाज के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया और महिलाओं के लिए एक आदर्श बनी। धीरे धीरे द्वारका में शांति और सौहार्द की भावना वापस आ गई। यह कथा हमें
यह सिखाती है कि किसी भी समाज में नैतिकता और चरित्र का अत्यधिक महत्व होता है। यदि एक महिला अपना चरित्र खो देती है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज पर भी पड़ता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि हमें अपने आचरण और चरित्र का सदैव ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे व्यक्तित्व जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे समाज को भी दिशा देता है। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि चरित्रहीनता से केवल व्यक्तित्व जीवन का ही पतन नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का पतन संभव है। चरित्र और नैतिकता का पालन करना न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के समग्र कल्याण के लिए भी आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।